आज का टॉपिक हमारा मीडियन है। मीन मीडियन मोड में से जो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने होते हैं वो है मीडियन। हम सारे बेसिक से लेके जो भी है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि मतलब मीडियन अनग्रुप्ड के लिए कैसे फाइंड करते हैं। छोटे क्लास में पहले 9th क्लास में था, फिर ये कैंसिल हो गया। सिलेबस में नहीं था लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, और बोर्ड में भी आ सकता है। अनग्रुप्ड के लिए क्या होगा? अनग्रुप्ड का मतलब ऐसे हो गया 2 4 1 0 5 6 9 8। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये मान लो आ गया 3, फिर आ गया 2, और फिर आ गया 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा है। पहले एक ऑड के लिए देख लेते हैं, फिर इवन के लिए देखेंगे। यहाँ पर n का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने होते हैं। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करोगे या कैसे अरेंज करोगे? 0 सबसे स्मॉलर नंबर है, फिर 1 है, 1 एक एक ही बार आ रहा है ना, फिर 2 है, 2 1 2 2 टाइम्स आया हुआ है, 3 जो है 1 टाइम्स आया है, 4 है 4 है, 5 1 2 दो बार आया है, और क्या है? 6 7 है, नहीं है, 8 9, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखने हैं कि n इज इक्वल टू क्या है। तो n इज इक्वल टू 11 है, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होता है तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर n ऑड हो तो उस केस में मीडियन होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस वन प्लस अपॉन टू विथ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो, n प्लस वन बाई टू, डैट मीन्स क्या हो गया? n हमारा 11 है, तो 11 प्लस वन बाई टू, ये कितना आ जाएगा? 12 बाई टू, डैट मीन्स सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपका आंसर होगा। सिक्स्थ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा मीडियन हो जाएगा 4। ठीक है, ये मीडियन कब यूज करेंगे? अनग्रुप डेटा में। और यहाँ पे ऑड है, एन ऑड है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर एन इवन होता तब क्या होता। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो एक और नंबर है यहाँ पे, एक 1 भी है यहाँ पे। तो 1 हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 0 के बाद 2 बार 1 होगा। तो अब दोबारा ये क्वेश्चन कर लेना अलग से, 0 1 1। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। इवन के केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे होता है n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस उसका अगला n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टू। ध्यान से देखो, कभी कभी फॉर्मूले में यहाँ पे एलसीएम लेके भी बता देता है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? n प्लस टू, दैट मीन्स n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस टू बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू।
तो n12 है, हम डायरेक्ट करेंगे। n/2 का मतलब क्या हो गया, 12/2, दैट मीन सिक्स ऑब्जर्वेशन। और उसका अगला, सिक्स के बाद अगला क्या होगा, सेवेंथ। और इस फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो यही आएगा। 12 + 2 दैट मीन्स 14/2, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन। या इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 6 + 1, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन। ये आ जाएगा। सिक्स ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 7/2 दैट मीन्स 3.5 आ गया। तो मीडियन डेसिमल में भी आ सकता है। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आपका इवन डेसिमल में भी आंसर आ सकते हैं। ये तो अनग्रुप्ड के लिए था। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट के लिए कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट भी क्या है, डिस्क्रीट को भी हम बोलते हैं जैसे अनग्रुप्ड हो गया तो ये ग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल है। ग्रुप्ड में दो आते हैं, एक डिस्क्रीट आता है और दूसरा कंटिन्यूअस आता है। तो डिस्क्रीट में हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन गिवन होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे 3 1 4 5 4 3 2, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये दो जो है ना, 3 बार आया हुआ है ऐसे, ऐसे 4 1 टाइम्स, 6 5 टाइम्स आया हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 314 + 5, 9 + 4 13 + 3 16 + 2 19, ये ऑड है। अब हमें डिस्क्रीट के लिए क्या करना होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का सम, ये 3 हो गया, ये 1 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 5 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, ये 4 ऐड करेंगे तो 13 हो गया, फिर 3 ऐड करेंगे तो 16 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर कितना हो गया, 1 ऐड किया तो 4 हो गया, और फिर 5 ऐड किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 4 ऐड किया 13 हो गया, फिर 2 ऐड किया तो 3 ऐड किया इसमें तो 16 हो गया, और ये 2 ऐड हो गया तो 18 हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है वही इसका सम होना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 + 1 4, 4 + 5 9 + 4 13 + 3 16 + 2 18 ही होगा, और ये है हमारा इवन नंबर। अब फॉर्मूला इसमें अनग्रुप्ड का ही लगता है, ध्यान रखना है, डिस्क्रीट में भी अनग्रुप्ड का ही फॉर्मूला लगता है, कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे इवन है तो क्या होगा, मीडियन n/2 प्लस 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2, n + 2/2th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो 18 है, दैट मीन्स 18/2 9th ऑब्जर्वेशन प्लस उसका अगला ही नंबर जो होता है 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, 9th ऑब्जर्वेशन क्या है और 10th ऑब्जर्वेशन क्या है। ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये 3 ऑब्जर्वेशन तक इसमें आएंगे, फिर 3 के बाद 3 से 4 तक इसमें आएंगे, फिर 4 से लेकर 6 तक सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो अगर 9th ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो 9th तो इसमें एग्जैक्ट दिख रहा है, फिर 9 के बाद जो 13 तक जो भी होंगे सब इसमें आएंगे। एक बार और देखो, अगर पूछा जाए थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा तो ये होगा 2। ठीक है, अगर पूछा जाए
फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो 4 होगा। अगर बोला जाए सेवेंथ ऑब्जर्वेशन कौन होगा, तो वो 6 होगा। एट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो वो भी 6 होगा। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, ये होगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो भी 6 होगा। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो भी यही होगा। ठीक है, तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा, 6 आ गया। फिर जो 10th ऑब्जर्वेशन, 11th ऑब्जर्वेशन से लेकर 13 ऑब्जर्वेशन तक 8 है। तो अब 8 हो गया डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स क्या आ गया, 7 हमारा इसका मीडियन आ गया। एक डिस्क्रीट में ही हम एक ऑड नंबर को लेके चलते हैं, फिर कैसे होगा। जैसे इसमें मैं, आप लोग दोबारा नई क्वेश्चन राइट कर लेना, मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। ये 14 तक है, आप दोबारा क्वेश्चन कर लेना ये। और ये ऑब्जर्वेशन अभी 18 आया था ना, तो 3 ऐड कर देता हूँ, टोटल 21 हो गया। इसका सम कितना हो गया, 21। तो n हमारा 21। ये ऑड है। ऑड के लिए, अनग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला था, मीडियन इज इक्वल टू क्या था, n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 21 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स कि 22 बाई 2, दैट मीन्स 11th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर हो जाएगा। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन तो 6 है, 10th ऑब्जर्वेशन 11, 12, 13 सब 8 है। ठीक है, तो 11th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, इसमें आएगा, दैट मीन्स कि 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डिस्क्रीट डेटा का मीडियन फाइंड करते हैं।